फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। जैसा कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है और यह निरंतर परीक्षा की तिथि तक चलता रहेगा, उसी में अगली कड़ी को जोड़ते हुए ग्रामीण समाज एवं विकास की बात हम आपसे करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के पाठ्यक्रमानुसार काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। आप आगामी 10 मिनट हमें दीजिएगा और आप स्वयं तय कीजिए कि किस प्रकार की सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर किया करें। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण वीडियो है और अगर आम जानकारी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। भाग 3 हम पहले पढ़ा चुके हैं, आज हम भाग 4 की बात आपसे कर रहे हैं। तो देखिए, बिना देर किए हुए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है। हमने पिछली वीडियो जो पढ़ाई थी उसमें आपको साफ तौर पर एक सीरीज बनाकर, एक सीढ़ी बनाकर असेंडिंग ऑर्डर में सजाया था कि सबसे पहले लेखपाल, राजस्व निरीक्षक यानी कि कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, अपर मंडलायुक्त और मंडलायुक्त। यह बात हमने आपसे की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इसका जो जवाब होगा वह होगा डी, यानी कि राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? पटवारी, जिसे लेखपाल कर दिया गया। कब किया गया, कैसे किया गया, यह हम वीडियो में पहले बता चुके हैं। आप ध्यान से समझिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। काफी महत्वपूर्ण है और हम आपको यह भी बता दें कि ग्राम लेवल पर, ग्राम स्तर पर सरकार का जो प्रथम प्रतिनिधि होता है वह लेखपाल ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, तो आप नोट करते चलिएगा ऐसे ही आप। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? जब हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के पिछले पेपर, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हम देखते हैं तो उनमें ऐसे अधिनियम को लेकर एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश भू राजमार्ग अधिनियम। तो यह हमें पता होना चाहिए, पेपर में कैसे भी पूछा जा सकता है। काल क्रमानुसार सजाइए, मिलान कीजिए, यह स्वतंत्र रूप से पूछा जा सकता है कब पारित हुआ था। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी को पारित हुआ था। आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को आप उस वंचित तबके तक पहुंचाइए जहां इसकी विशेष आवश्यकता है। आप स्वयं इसका आनंद लें और आप औरों को भी शेयर करें, स्वयं जुड़ें व औरों को भी जोड़ें। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा का कार्यान्वयन कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो पहले तो हम आपको मनरेगा के बारे में जानकारी दे देते हैं। मनरेगा 2006 में आया था, 2005 के अधिनियम के तहत, और पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था और इसे मनरेगा 2009 में कर दिया म से महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रोजगार एक्ट, ये योजना नहीं है, ए फॉर एक्ट। तो यह उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में हुआ? यह हुआ था 3 चरणों में। आप लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 3 चरणों में कैसे कि 2006 में 22 जिलों में, 2007 में 17 जिलों में और 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण प्रदेश में यह संपन्न किया जाने लगा। तो 3 चरण हो गए, एक 2006 में 22 जिलों में, 2007 में 17 जिलों में और 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में से कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट करते चलिएगा। देखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, किस विद्वान ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है, किस विद्वान ने क्या सोच रखी है। तो यह भी प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। ऑप्शन है आपके सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉरी नेल्सन, रॉबर्ट रेडफील्ड या नन ऑफ द एबव। तो आज इसका जवाब जो होगा वह होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। इसने बोला है कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय होता है, यानी कि प्रत्येक ग्राम दूसरे ग्राम से सामाजिक पारिस्थितिक तौर पर भिन्न होता है। तो ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय होता है, यह कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रेडफील्ड महोदय ने यह बोला है, आप इसे नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है? पूछा जा सकता है स्वतंत्र रूप से, क्योंकि भारत को ग्राम प्रधान देश कहा जाता है। और ग्राम प्रधान देश इसलिए है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और भारत एक कृषि प्रधान देश इसलिए है क्योंकि भारत एक ग्राम प्रधान देश है। तो भारत में कुल कितने गांव हैं, ये कई बार पूछा गया है और यह जानकारी भी आम नागरिक के तौर पर हमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन पहला है आपके सामने 640950, जैसे हम मोबाइल नंबर याद करते हैं। बी ऑप्शन है 640930, 641110 और 640000। तो इसका सही जवाब होगा 640930। यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो विकास का मार्ग है वह गांवों से ही होकर जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आप सब नोट करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आशा करते हैं आप इन्हें अच्छा याद भी रखेंगे और परीक्षा में अव्वल नंबर के साथ पास होंगे। मनरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य का अंश कितना है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो केंद्र और राज्य, यानी पहले जो हम बात रख रहे हैं वह रख रहे हैं केंद्र के बारे में, तो यह भी आपको फोकस करना होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सी, 75:25। 75:25, यानी 75 केंद्र का और 25 राज्य का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? तो ग्रामीण पृष्ठभूमि, यानी ग्रामीण के गांव के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में यह जो की गया था, यह किया गया था 1975 ईस्वी में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इस 20 सूत्रियों में प्रमुखतः जो हमको याद है, हम आपको बता दें, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, गांव में सफाई की व्यवस्था करना, यह ऐसे 20 सूत्र इसमें कार्यक्रम किए गए थे। 1975 वह दौर है जो कि लोकतंत्र में एक काले काल, यानी कि काला अध्याय, यानी कि आपातकाल के लिए भी जाना जाता है। और इस समय जो पीएम थी वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो यह हमें पता होना चाहिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा इसे पुनः धार दी गई 2007 ईस्वी में, इसलिए यह पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास योजनाओं के प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर कार्य करने वाली एजेंसी है, यानी नोडल एजेंसी है, विभाग है, कौन सा है? तो वह है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। यह आपसे पूछा जा सकता है, यह आपसे पूछा जा सकता है, DRDA। तो ऑप्शन में पूछा जा सकता है। और हम आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1999 यानी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी DRDA की। बहुत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र रूप से आपसे पूछा भी जा सकता है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को जो क्रियान्वयन देने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है जिला स्तर पर, तो वह होता है DRDA। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? महाजनी यानी कि साहूकारवाद जो होता था, वह प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए यानी विकल्प ए है ऋग्वेद, बी महाभारत, सी अथर्ववेद, डी शतपथ ब्राह्मण। तो देखिएगा, अगर प्रश्न इस प्रकार होता कि गांव का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो इसका जवाब होता ऋग्वेद। लेकिन महाजनी प्रथा का जो हमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है वह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। आप नोट कर लीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। प्रमुखतः 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। तो यह यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष का, यानी शुक्ल जो है उसका शुक्ल यजुर्वेद का भाग होता है। शतपथ, सत इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सत का मतलब होता है 100। इसमें 100 अध्याय होते हैं और इसकी जो रचना की थी, इसके जो लेखक थे वह ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य जी। समझ गए हैं आप नोट करते चले होंगे। और हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीएस के नजरिए से भी, आधुनिक भारत के नजरिए से भी और एक ग्रामीण समाज के नजरिए भी से भी, कि कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय किसे जाता है? ए मैकाले को, कॉर्नवालिस को,
डलहौजी को या वॉरेन हेस्टिंग को? समझ रहे हैं आप सभी? तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा, क्योंकि कलेक्टर के पद का सृजन जो किया गया वो 1772 ईस्वी में किया गया था, 1772 ईस्वी में। और 1772 में अगर किसी का टाइम पीरियड है भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर, तो वह है वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका सही जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग, यानी कलेक्टर के पद का सृजन जिसने किया वह था वॉरेन हेस्टिंग। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं एक प्रश्न की ओर, और प्रश्न का जवाब आप जरूर दिया करें। कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें, चाहे आप किन्हीं स्रोतों से आप उस जानकारी का प्राप्त करें, लेकिन आप जवाब जरूर दिया करें, चाहे वह अच्छा हो और बहुत अच्छा हो, आप जरूर कमेंट किया करें। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 के, फरवरी से इसका शुरुआत होने वाली है। तो किस पार्टी के मुखिया ने, यानी कि किस पार्टी की मुखिया ने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है? तो आपको उस पार्टी का नाम बताना है जिसमें उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पार्टी की सुप्रीमो, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के मुखिया ने 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ने से मना कर दिया है। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आप हंसते रहें, हंसाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, औरों को शेयर जरूर करते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिएगा। अगर किसी को उठाने में अगर थोड़ा कुछ खर्च भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बोले कि आप इनसे जुड़े रहो, और यह कार्यक्रम निरंतर परीक्षा तिथि तक चलता रहेगा, और हम इसमें जल्दी ही जीएस की क्लास, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, या जो भी पाठ्यक्रमानुसार उत्तर प्रदेश के लेखपाल के लिए आवश्यक होगा वह आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को धन्यवाद।